रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज मेरे हस्बैंड बिरयानी बनाने जा रहे हैं और ये उमूमन जब कभी मैं घर पे नहीं होती हूँ तो ये शान की मसाले की बिरयानी बनाते हैं। तो आज मैंने इनको सारा होल सोल इनको चार्ज दे दी है कि ये मुझे बिरयानी बनाएं भी और मुझे और बच्चों को खिलाएं भी। तो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले गोश्त अच्छी तरह से धो के और 1 कप ऑयल में डाल दिया है। अब इन्होंने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करके उसके अंदर 2 चम्मच लहसुन 1 चम्मच डाल चुके हैं। अब दूसरा चम्मच ये लहसुन डाल रहे हैं। जैसे आप लोगों को मैं बताऊं कि मैं यहाँ कनाडा में स्कूल में टीचिंग करती हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं देर से आती हूँ या फिर ये कि मैं बहुत थकी हुई होती हूँ। अगर ये मेरे हस्बैंड घर में होते हैं तो ये शान के इस मसालों का बेदरे इस्तेमाल करके क़ोरमा, बिरयानी और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना लेते हैं। देखिए, आधा किलो बकरे के गोश्त में इन्होंने 3 टमाटर काटे हैं और वो 3 टमाटर ये डाल रहे हैं। डालने के बाद अब देखें हम कि ये क्या करते हैं। अब ये इसको भून रहे हैं। ये तकरीबन भुन गया इनका मसाला और अब ये इसके अंदर शान पैकेट बिरयानी मसाला डाल रहे हैं। और ये हमारा मटन है और मटन यानी बकरे का गोश्त है और इसके अंदर ये बिरयानी बनाना चाह रहे हैं। तो मैं देखती हूँ कि आज कैसी बिरयानी बनाते। वैसे आजकल चूँकि मेरी छुट्टियाँ हैं इसलिए मैं ही खाना पकाती हूँ, लेकिन अब मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं तो मैंने इनसे कहा है कि ज़रा दोबारा प्रैक्टिस शुरू करें। ये इनका गोश्त अच्छी तरह से अदरक लहसुन में भुन गया है और अब ये इसके अंदर तैयारी कर रहे हैं प्याज डालने की। तकरीबन 1 कप प्याज, फ्राइड अनियन, क्योंकि ज़ाहिर है ये हर काम रेडीमेड करते हैं तो फ्राइड अनियन हैं तो ये फ्राइड अनियन डाल दें शान के मसाले के साथ। और अब ये इसको डाल के भूनेंगे। अब इसके अंदर ये देखें तकरीबन इन्होंने भून लिया। अब ये इसके अंदर तकरीबन 3 चम्मच दही डाल दें। ये दही डाला इन्होंने, दही घर का बना हुआ है। यानी हर चीज़ मैंने इनको रेडीमेड दी हुई है कि घर अगर कभी मैं मौजूद ना हूँ, या जाहिर सी बात है कि मैं जॉब करती हूँ, स्कूल जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, वापस आती हूँ तो अक्सर थकी हुई भी होती हूँ। तो मुझे कभी अगर ये घर में हैं तो मुझे और मेरे बच्चों को खाना तैयार मिले। अब ये इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल रहे हैं। अब इन्होंने इसको तेज़ आंच पे बॉईल होने के लिए रख दिया है थोड़ी देर के लिए। बॉईल आ गया है तो इन्होंने इसको धीमी आंच पे रख के और गोश्त गलने के लिए छोड़ दिया है। ये लीजिए जनाब, अब ये आलू काट रहे हैं क्योंकि ये सिंधी बिरयानी बनाना चाहते हैं तो आलू काट के अब ये उसके अपने बिरयानी मसाले में डाल देंगे। ये देखें गोश्त तकरीबन हमारा गल गया है तो अब ये इसमें आलू डाल रहे हैं। अब इन्होंने आलू गलने के लिए छोड़ दिए हैं लिड लगा के। अब इन्होंने आधा किलो में तकरीबन 4 कप पानी लेके और उसको धो के और भिगो दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब दूसरी तरफ इन्होंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन के छोटे छोटे पीस, अदरक के छोटे छोटे पीस काटे और अब इसमें चाट का मसाला डाल के इसको मिक्स कर रहे हैं। और इसको ये बिरयानी बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। जब चावल डालेंगे तो उस वक्त ये मसाला डालेंगे उसके अंदर। बॉयल होने के लिए रख रहे हैं, उसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल रहे हैं, 1 चम्मच ये डाल रहे हैं। तो इसको अब बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हमारा गोश्त और आलू तकरीबन गल चुके हैं। ये 1 चम्मच वाइट सिरका डाल रहे हैं। तकरीबन बॉयल हो गए और अब ये देख रहे हैं कि चावल गला है कि नहीं गला, उसमें 1 कनी रह गई है कि नहीं गई। इन्हें बड़ी फ़िक्र होती है कि 1 कनी क्या होता है, तो मैंने इनको बताया 1 कनी किसे कहते हैं। इसका मतलब ये है कि चावल तकरीबन गल गया, बस थोड़ा सा रह गया। जो जब आप उसके अंदर सारा ये चिकन मसाला या गोश्त मसाला जो भी है वो डालेंगे
और उसको दम देंगे तो जो थोड़ी एक कनी रह जाती है वो भी गल जाएगी। तरीके से ड्रेन कर रहे हैं। ये देखें, ये इन्होंने पहले से रख दिया था, अब उसको ड्रेन कर रहे हैं सिंक में रख के और बड़े से छन्ने के साथ। अब इन्होंने ये तह लगानी शुरू की है। सबसे पहले चावल डाले, गोश्त डालना शुरू किया, दूसरी तह लगाने के लिए चावल डाल रहे हैं। अब ये जो इन्होंने मसाला तैयार किया था वो तकरीबन आधा वो इस तह में डाल रहे हैं। 1 चम्मच जर्दे का रंग डाल दिया और अब ये सारा बचा हुआ मसाला ये डाल रहे हैं और इसको तेज़ आंच पे रख के ये दम देने के लिए ये पेपर टॉवल इसके अंदर करके और अब ये इस पर लिड डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे। दम लग गया, ये दम आ गया, इसमें स्टीम हो गई। अब धीमी आंच करेंगे, ये धीमी आंच करके तकरीबन 5 मिनट तक पकाएं। अब ये बिरयानी के साथ खाने के लिए रायता तैयार कर रहे हैं। तो इन्हें बिरयानी बहुत पसंद है, हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर मुझसे बनवाते हैं। तो अब मैंने कहा कि इनसे ही बनवा के और फिर खाएं। 1-2 कतरे लेमन डाल रहे हैं। ये अच्छी तरह से दम आ गया। ये देखें शक्ल कितनी प्यारी और कितने खिले हुए चावल बने हैं। ये देखें, अब ये इसको मिक्स कर रहे हैं। बिरयानी की बेहतरीन डिश तैयार हो गई है और अब हम इसको डिश आउट करने का अपने हस्बैंड से कहते हैं कि प्लीज़ डिश आउट कर दें, बहुत भूख लगी हुई है। ये देखें बेहतरीन बिरयानी तैयार है। और ये जो रायता बना है इसके अंदर दही के साथ चाट का मसाला, नमक, मिर्च और हरी मिर्च कटी हुई डाली है और प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काट के डाले हैं। तो अब इसको नोश फरमाने का वक्त आ गया है। बिरयानी तैयार है और अब ये ख़ुद ही बैठ के खा रहे हैं क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो व्यूअर्स, मेरा बताने का मकसद ये है, ये वीडियो दिखाने का सिर्फ ये मकसद है कि अगर आप वर्किंग लेडी हैं और आपके हस्बैंड भी, तो जिसको थोड़ा बहुत टाइम मिले वो एक दूसरे का हाथ बटा दिया करे क्योंकि लेडीज़ तो सारा काम ही घर का करती हैं और अगर कभी थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया जाए तो इसमें कोई मजाक नहीं है। इसके साथ ही कराची कुकिंग विद समीना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।